हुण समा आ गया कि तुसी अपने गुरुआं नूं अपने रहबरां नूं किस तरह संबोधन करना है, किस तरह लिखना है, ये तुहानूं महापुरखां ने बड़े ही वधिया तरीके नाल समझा दिता है। तो हुण समा आ गया जदों आपां टेलीविजन ते देखदे सी, हम लोग टेलीविजन पे देखते थे कि कौन महापुरुष है जो हमारे गुरु जी की, गुरु रविदास जी की, गुरु कबीर जी की, गुरु नामदेव जी की वाणी जो है वो हमें श्रवण करा रहे हैं, कौन प्रवचन कर रहे हैं। तो मेरी माताएं, बहनें और भाइयों, थोड़ा आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सारे, क्योंकि जो चीज आप टेलीविजन पे देखते थे आज वो महापुरुष आपके बीच में। छोटी सी विनती पे महात्मा राजकुमार जी ने विनती की, और जिन बाबा जी को हम टेलीविजन पे सुनते थे, दूरदर्शन पे 2011 से लेकर के हर सोमवार सुबह 6:45 से लेकर के 7:15 बजे तक वो महाराज जी, संत बाबा सरवणदास महाराज जी आपको सीधे सीधे जो दर्शन दे रहे हैं, प्रवचन भी करेंगे। तो उससे पहले मैं अपील करूंगा, ये जो बच्चे बैठे हैं सामने, लड़के, सभी आगे आए। ये जो बातें पीछे रहेंगे तो बातें चलेंगी, तो जो वाणी है वाणी का लाभ लें। स्कूल में बच्चा जो है वो पीछे नहीं बैठता, बराबर आगे आके बैठता है। गुरु जी का ये जो लगा है ना स्वरूप, सतगुरु संबंधास महाराज जी का, सतगुरु रविदास महाराज जी का, इससे इतना दूर पीछे क्यों बैठे हो? गुरु जी से, गुरु संबंधास महाराज जी से इतना दूर क्यों बैठे हो? आपको सभी को आगे आ जाओ, ताकि गुरु जी की वाणी और संबंधास महाराज जी का सम्मान, गुरु रविदास महाराज जी का सम्मान जो है वो आपका दिखने को भी मिले। जो जग रहे हैं सभी के सभी आगे आ जाएं। और अब जो है बातचीत नहीं होगी, शायद मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, आपको समझ नहीं लग रही। मेरा कहने का भाव है कि ये जो बच्चे बैठे हैं, बहनें माताएं बैठी हैं पीछे, थोड़ा साथ साथ में आ जाइए, आगे को हो जाइए, उठ जाइए, आ जाओ आगे, ताकि एक अनुशासन बन जाए। और जब संत महापुरुष प्रवचन करें तो सभी ध्यान से सुने। और जो इधर भाई पर्दे के पीछे बातें करते हैं, अब थोड़ी देर के लिए लंगर जो है बंद कर दिया जाए। मेरी विनती है कि अब जो समय है वो सत्संग का है, चाहे आधे घंटे के लिए कृपया बंद कर दें, खाना पीना आधे घंटे के लिए बंद कर दें, और जहां जहां पे आप खड़े हैं वहां बैठ जाएं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारा भाई बहन बच्चा खड़े हुए नजर ना आए। सत्संग का सम्मान करें, संत संबंधास महाराज जी का सम्मान करें, क्योंकि संत संबंधास महाराज जी के इस शुरू किए हुए समागम को, इस बनाए हुए आश्रम को जो संत संबंधास महाराज जी ने बनाया है, आप संगत के द्वारा बनाया गया है। वो महात्मा राजकुमार जी महाराज संचालन कर रहे हैं। तो अब कोई भी मधुमक्खी, क्यों मधुमक्खी मैं कह रहा हूं कि रानी मक्खी जो है हमारी, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा। जो मधुमक्खियां होती हैं उसमें एक रानी मक्खी होती है, और सभी मधुमक्खियां उसको मानती हैं, उसका इन बिन पालन करती हैं। तो अभी जो आज का सत्संग है, इस साल का जो महान सत्संग है, वो अभी संत जो हमारे संत बाबा सरवणदास महाराज जी जो विशेष तौर पे महात्मा जी के विनती करने पे आए हैं, वो आपके लिए बुलाए गए हैं, ताकि आप गुरु जी की वाणी को सुन करके लाभ ले सकें। सो कृपया अभी ना तो चाय पानी होगा और ना ही बातचीत होगी। कृपया नखट्टू मक्खी कोई ना बने, सभी गुरु जी की मधुमक्खियां बने तो लाभ होगा। अगर एक व्यक्ति बोलता है तो 10 लोगों को
उसकी डिस्टर्बेंस होती है। सो आओ संत महाराज जी, संत बाबा सरवनदास महाराज जी जो आपके बीच हैं, स्टेज पे विराजमान हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। जय गुरुदेव, बोले सो निर्भय संत महाराज। हरसो हीरा छाड़ कर आन की आस, ते नर दूज के जाहेंगे सत पाख रबदास। कट अब कट डूगर घना, एक निर्गुण बैल हमार। रमइये स्यो एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। कूबन जारू राम को, मेरा टांडा ला दे अजाए रे। हों बन जारू राम को, सहज करों व्यापार। मैं राम नाम तन ला दिया, वेख लादी संसार। उर्वार पार के दानिया, लिख लेहू आल पताल। मोजम डंड न लगई, मैं तजिली सर्व जंजाल। जैसा रंग कुसुम्भ का, तैसा ही संसार। मेरे रमइये रंग मंजीठ का, कहो रबदास चमार। मेरे रमइये रंग मंजीठ का, कहो रबदास चमार। नाम रहेगा, नाम रहेगा, रहणगे साधु। जिन्हां ने तेरा नाम जपया, नाम रहेगा, रहणगे साधु। जिन्हां ने तेरा नाम जपया। गोबिंदी गोबिंदी गोबिंद संग, नाम देव मन लीना। आड दाम कूछी परो, होयो लखीना। बुनना तनना त्याग कर, प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जोला हरा, तयु गुणी गहीरा। रबदास ढुवंता ढोर नीर, तिन त्यागी माया। प्रगट हुआ साधु संग, हर दर्शन पाया। सैन नाई पुतकारिया, औ कर कर सुनिया। हिरदी वसिया पार ब्रह्म, भगतां मैं गणिया। ई बिद सुन कै जाटरो, उठ भगती लागा। मिले परतख गोसाइयां, तन्ना बड़ भागा। जिन्हां ने तेरा, जिन्हां ने तेरा नाम जपया। नाम रहेगा, रहणगे साधु। जिन्हां ने तेरा नाम जपया। परम सन्मान जो सतगुरां दी साधी ते निवाडी आदरणीय सत्कारयोग साध संगत जी। जय गुरुदेव।
ਧੰਨ ਗੁਰਦੀਪ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੋ, ਚਰਨ ਸਰਣ ਗੁਰ ਏਕ ਪਿੰਡ ਡਾਇ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੂਟ ਪਿੰਡ ਆਗੇ ਹੋਈ ਲੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਤ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਈ, ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੈ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਨਮੋ ਨਮੋ नमो नमो नेत 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 है। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया, भवजल विचों कढ के मुक्त पदार्थ माही समाया। जन्म मरण भौ कटिया, संसार रोग वियोग मिटाया। संसा ए संसार है, जन्म मरण विच दुख सवाया। जमदंड सिरू ना उतरे, साकत दुर्जन जन्म गवाया। चरण गहे गुरुदेव के, सत शब्द दे मुक्त कराया। भाओ भगत गुरपुरब कर, नाम दान इशनान दिरड़ाया। जेहा जेहा बीऊ तेहा फल पाया, जेहा बीऊ तेहा फल पाया। ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी समरदास महाराज, जिन्हां दी पावन समृति दे अंदर स्वामी राजकुमार जी वालों सालाना समागम ते पाप सुहावा तो तिर जुलदी सी सुहावा चरणी। एक एक कदम चल के सतगुरु दी गोद विच पुजे। पाप सुहावा तो तिर जुलदी सी सुहावा चरणी। सतगुरु दे चरणों में आके अपना सीस झुकाया, ये नमस्कार कीती। मुख सुहावा जतो जस गावे, जेवा मुखड़ा प्रभु उपमा दे अंदर, कीर्ति दे अंदर, जस दे अंदर शोभनीक कीता है। मुख सुहावा जतो जस गावे, जियो पया तो सरणी। उस समय हमारी आत्मा साहब के चरणों के अंदर प्रवान हो जाएगी, सफल हो जाएगी, शोभनीक हो जाएगी। जिस समय जियो पाया तो शरणी, जदों परम पिता परमेश्वर सतगुरु की शरण हम ग्रहण कर लेंगे, उसे बोलते हैं धन धन सो गुर सिख कहिए। उस गुर सिख सतसंगी जगयासु को धन धन कहना शोभनीक है, जिसने सतगुरु की शरण ग्रहण कर ली है। धन धन सो गुर सिख कहिए, जो सतगुर चरणी जाए पया। धन धन सो गुर सिख कहिए, जिन हर नामा मुख राम कहा। उन्हां गुरसिख संगतां नूं धन धन कहना शोभनीय है, जिन्हां ने रसना तो गुरु का शब्द, गुरु की बाणी श्वास श्वास रोम रोम जपना किया है। जैसे अमृत बेला शुरू हो चुका है, जिसके लिए गुरबानी में शब्द है चौथे पैर सुबह के, चौथे पैर सुबह के सुरतियां उपजे जाओ। चार पहर दिन के होते हैं, चार पहर रात के होते हैं, और रात का पहर शाम, पहला पहर 6 बजे से शुरू होता है और 9 बजे से दूसरा पहर, तीसरा पहर 3 बजे से, और चौथा पहर, तीसरा पहर 12 बजे से, चौथा पहर 3 बजे से 6 बजे तक। अब तीसरे पहर में हम चल रहे हैं। तो गुरुजी वाणी में लिखते हैं चौथे पहर सुबह के सुरतियां उपजे जाओ। वो जगयासु सत्संगी जिनके हृदय में प्रेम है, गुरु जी के लिए चाव है, उन्होंने उत्साह पैदा हो जाता है।
ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ, तीन अच्छे समुद्र चलते हैं, एक शुद्ध हवा का, शुद्ध पानी का, और तीसरा अमृत वाणी का। और जिन जिज्ञासु की दोस्ती तीनों से होती है उनकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्री जी, साहब कांचीराम जी, कोई रोक नहीं सका। साइकिल से चले, चप्पल से चले, और हवाई जहाज आपने सामने देखा है। इसलिए पिछों राती सदड़ा, पिछों राती सदड़ा, नाम खसम का ले। जो सुहागन और अपने पति के आशीर्वाद आज्ञा में रहती है वो सदैव तरक्की करती है। ऐसे ही जो जिज्ञासु गुरु जी की शरण में, गुरु जी की आज्ञा में रहते हैं, गुरु जी वाणी में लिखते हैं, पिछों राती सदड़ा, नाम खसम का ले, खेमे छतर सराए, दिसन रथ पीड़े। पिछों राती जो अमृत वेले गुरु जी की वाणी को श्वास श्वास रोम रोम जपते हैं, जो बच्चे रात को अच्छी तरह से नींद लेते हैं, सुबह उठ करके अपनी विद्या का ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो IAS, IPS, डायरेक्टर, डॉक्टर, GNM ऐसी पदवी पर पहुंचते हैं। और जो साधु लोग सदैव काल सतगुर जागता है देव, सतगुरु स्वामी समनदास जी जागे हैं और आप सभी को, हमको जगाया है। तो क्या हुआ? सतगुर जागता है देव। आज देवकियां के देवता गुरु जी के स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। इसलिए जो जिज्ञासु गुरु जी की चरण में आते हैं, तन तन सो गुर सिख कहिए, जो सतगुर चरणी जाए पया। तन तन सो गुर सिख कहिए, जिन हर नामा मुख राम कहया। वो पुत्र, वो बच्ची जो अपने माता पिता के आज्ञा में, वचनों में अच्छे उतरते हैं, जो विद्यार्थी अपने अध्यापक के सिलेबस को अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं, जो विद्या गुरु के सिलेबस को ग्रहण करते हैं, जो कीर्त गुरु के अच्छे वचनों को समझ लेते हैं, वो एक दिन पदवी पे पहुंच जाते हैं। कौन पहुंचते हैं? जो चल पड़ते हैं। जो सो जाते हैं, बातों में रह जाते हैं, खलो जाते हैं, वो कहीं नहीं चलते। उनके लिए वाणी में लिखा है, पूछत है पथक ते मार्ग ना तारे पग। हमने पूछ लिया कि स्वामी राजकुमार जी गुरु समनदास जी महाराज जी का समागम हथियाल में कर रहे हैं, और पंजाब ने सुन तो लिया, संदेशा तो लिया, अगर एक कदम ना चलते तो कैसे पहुंच सकते थे। ऐसे ही हमने गुरु जी की वाणी को सुना है मगर ग्रहण नहीं किया। एक उनकी जो गुण है उसको ग्रहण नहीं किया, माना नहीं, तो जिंदगी में तरक्की कैसे आएगा? पूछते हैं पथक ते मार्ग ना धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातों से जाइए। बातों से, गीतों से पहुंच नहीं जाएंगे। पूछते हैं बैठ खात औखद न संजम से, कैसे मिटे रो सुख सहज समाइए। अभी कोरोना आया था ना, सभी को सावधानी था, सभी परहेज रखते थे,
सावधानी घटी तो घटना घटी। इसलिए पूछते है वैद खात औखद न संयम से, वैद से दवाई लिया, दारू लिया और परहेज नहीं किया तो रोग नहीं मिटेगा। गुरुजी ने परहेज दसा है, कोई नशा नहीं करना है, कोई चुगली निंदा ईर्खा वकीली नहीं करनी है। संत सुरेंद्रदास जी महाराज वो स्थान जहां गुरु रविदास जी महाराज 4 साल 2 महीने 11 दिन गुरु जी की नजर एक पल में जीवन बदल देती है। और गुरु जी वहां 4 साल 6 महीने 11 दिन रुके और ऑल इंडिया आद धर्म मिशन के राष्ट्रीय प्रधान संत सतविंदर हीरा जी पूरे वर्ल्ड तक, पूरे विश्व में जहां जहां गुरु जी के चरण पड़े हैं, जहां जाए वह हमारा सतगुरु सुथान सुहावा मेरे राम राजे, गुर सिੱਖੀ सोथान भालिया ले तूड़ मुख लावा मेरे राम राजे। जहां जहां गुरु जी के चरण पड़े वो स्थान की खोज करके आपको उनके दर्शन करवा रहे हैं। आपका सौभाग्य है। इसलिए गुरु जी कहते हैं धन तन सो गुर सिख कहिए जो सतगुर चरणी जाए पया, धन तन सो गुर सिख कहिए जिन हर नामा मुकराम कहया, धन तन सो गुर सिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लिया, तिस गुर सिख कहो सदा नमस्कारी, जो गुर के पानी गुर सिख चलिया। उन गुर सिखों को गुरु जी बोलते हैं हम भी नमस्कार करते हैं जो गुरु के वचनों को कमाते हैं और उन पर चलते हैं। और जो चले हैं सहब सतगुरु गुरु रविदास जी महाराज, उनके चरणों में बाबा धन्ना जी, बाबा देविया जी, माता मंगला जी, जिन्होंने सेवा कमाई, मीराबाई, चहलाबाई, कर्माबाई सेवा कमाई, तो आज उनको हम संत मीराबाई बोलते हैं। इसलिए हम सबको गुरु जी ने बताया है कि गुरु जी के मार्ग के कैसे चलना है। गुरु जी कहते हैं घट अब घट डूगर घना एक निर्गुण बैल हमार। हमारा मन रूपी जो बैल है जिसके सहारे हमने चलना है वो बड़ा कमजोर है, निर्बल है। हम देख रहे हैं तो गुरु जी की वाणी को छोड़ के हम उल जरूल की बातें पर ध्यान दे रहे हैं। गुरु जी ने बताया शहद की मक्खी कैसे रहती है। हमने शहद की मक्खी की तरह उसके सामने हजारों रुपया रख दे, सोना रख दे, चांदी रख दे, शहद की मक्खी नहीं बैठेगी, बात भी नहीं सुनेगी। और इसीलिए हमने गुरु जी की वाणी पर ध्यान देना है। मन रूपी बैल कमजोर होने पर हम इधर उधर के रौले में अपना समय बर्बाद करते हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं घट अब घट डूगर घना एक निर्गुण बैल हमार, रमैये स्यो एक बेनती मेरी पूंजी राख मोरा। जो परमपिता परमेश्वर के नाम का धन हमने प्राप्त किया है उसकी रक्षा भी गुरु जी आप परमेश्वर आप स्वयं करेंगे। को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए। हमारा परमेश्वर के नाम का सच का धन का गाड़ा लदा हुआ है, उसको खरीदने के लिए पाने के लिए कौन आएगा? कौन आया? हाथों पे उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। मीराबाई, चहलाबाई, कर्माबाई, राजा पीपा, सतगुरु स्वामी सैन जी, त्रिलोचन जी, धन्ना जी, जिन्होंने उस धन को प्राप्त किया। और आज हम उनको भी जैसे सतगुरु स्वामी समनदास जी उन्होंने उनको धन को प्राप्त किया, आज हम उनको भी नमस्कार करते हैं। उनके चरणों में से उनके बोले के उनके वचनों को शब्द को कमाते हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए, हो बंजारो राम को सहज करो व्यापार मैं राम
नाम तन ला दिया, विकला दी संसार उर्वार पार के दानिया लिख ले हो आल पताल। मुझम डंड न लगई मैं तजीले सर्व जंजाल, जैसा रंग कुसुम का तैसा ए संसार। मेरे रमैये रंग मंजीत का कौरवदास मार। परमेश्वर के नाम का सच का रंग सदैवी है, सदैवी आनंद देता। कैसे देता है? गुरु जी बोलते हैं तड़ ताड़ अपवित्र कर मानिए रे। ताड़ी के दरख्तों को अपवित्र माना जाता है। भगत भगवत लिखिए ऊपरे। जब गुरु जी ने ताड़ी के दरख्त के पत्तों पर 40 शब्द बानी के लिखे तो सभी दुनिया ने उनको पढ़ा, और गुरु नानक जी ने जब पढ़ा तो उस बानी को नमस्कार किया। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम, जिस मंत्र सुनाया तरताड़ अपवित्र कर मानिए रे। जैसे कागरा करत विचारन, भगत भगवत लिखिए ते ऊपरे पूजिए कर नमस्कारन। मेरी जात कुट वंडला टोटवंता नित बनारसी आस पासा। साहब गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि हमारे समाज के कुल के लोग आज भी बनारस के आसपास मरे हुए पशुओं को ढोते हैं, उनका चम उतारते हैं। उनकी कुल में पैदा होने वाले दास रविदास को आज अपने हम को ब्रह्म गुरु कहने वाले गुरु मान के नमस्कार करते, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान का नाम प्रकट हो गया, वाणी प्रकट हो गई। बाबा वाणी निरंकार है तिस जेव कवर न कोए, अमृत वाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शना पाए जियो। श्रद्धालु सिख गुरु जी की वाणी में से गुरु जी के दर्शन करते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं जैसा रंग तो सुंभ का तैसा ए संसार। दुनिया की संसार की जो बढ़ियाई है जो कुसुम्बे के रंग की तरह है, जो थोड़े समय के लिए होती है। मेरे रमैये रंग मंजीत का कौरवदास माल। मेरे मालिक परम पिता परमेश्वर के नाम का रंग सदैवी है, जो सदैवी संसार पे अशाई रहती दुनिया तक रहेगी। जैसे भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्री जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी, आज संत राजकुमार जी महाराज जो आप जी को वाणी का उपदेश गुरु जी की वाणी से जोड़ रहे हैं, सदैवी रहेगा। तो जिनका हुआ है उनका प्रमाण आपके सामने है। जब आप श्री गुरुदास इतिहास स्थान चरण चौगंगा पर जाते हैं, वो कौन थे? बादशाह बैन सिंह, 22 राजों से सबसे सूरवीर सूरमा ताकतवर, और रिश्ते में मीराबाई का मासड़। जब मीराबाई को परिवार वालों ने रोकना चाहा तो वो नहीं रुकी, तो उनको धमकाया गया कि आपका मासड़ जो बीत में जोधा सूरवीर सूरमा है, आपको गुरु को भी देख लेगा। तो मीराबाई ने प्रार्थना की कि गुरु जी आप ही कृपा करें। आप देश विदेश पूरे वर्ल्ड में आपका शब्द है बेगम पूरा शहर को नाव। आप जहां भी जाते हैं गम दूर हो जाते हैं, सभी जगह खुशहाली होती है। बादशाह सिकंदर लोधी आपके चरणों में आता है तो आप उनको सत्संग देते हैं। वो दिल्ली की राजधानी में आपके चरणों में हीरे जवाहरात और 700 बीघे जमीन भेंटा करते हैं बेगमपुरा सजाने के लिए, बशर्ते कि वो राजा सिकंदर लोधी मुसलमान अनेकों राजे गुरु जी के शिष्य बने और राजधानी में बेगमपुरा बनाने के लिए 700 बीघे जमीन दिए, बशर्ते के आज के राजे ने वो 3 साल पहले तुगलकाबाद में मंदिर गिरा दिया। अब वो सारी जमीन सरकार ने अपने एंट्री में कर ली।
और संत सतविंदर हीरा जी राष्ट्रीय प्रधान, वो जो उस समय कैद किए गए उन 22 में से 7 आधर्मी चनचो गंगा के चरणों में से गुरु जी के शिष्य थे। ये आपको मान होना चाहिए, आपको मान होना चाहिए कि जहां गुरु जी के चरण पड़े उन स्थानों के लिए आपके जो सहयोगी सत्संगी हैं, भाई हैं, वो जेल भी काटने के लिए जेल में भी जाते हैं और सभी के लिए उपराले भी किए जो आज तक जारी हैं। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु रविदास शक्ति अमर है, सतगुरु रविदास शक्ति अमर है। इसलिए जब गुरु जी कदम कदम चलते हैं तो पंजाब में पहुंचते हैं। बुराजा का हुक्म था कोई भी है उसको चक्की पीसने की सजा देनी है। हमारे जैसे जो साधु थे वो सभी चक्की पीस रहे थे। तो जब गुरु जी गए तो उनको भी हुक्म सुना दिया गया ये चक्की आप पीसेंगे क्योंकि आपने राजे के हुक्म का उल्लंघन किया है। तो गुरु जी ने वाणी में उच्चारण किया है, तुम चंदन आओ हम अरेंड बापरे संग तुम्हारे वासा नीति रूप ते ऊज भय अब सुगंध निवासा। जो हम बांधे मोह पास हम प्रेम बंधन तुम बांधे। जो हम बांधे मोह पास हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम अराते। माधवे जान को जैसी तैसी अब कहां करोगे ऐसी। मीन पकड़ फंके और कंटे रांध किए वो पानी। खंड खंड कर भोजन कीनो तो न बिसरे पानी। अपन बापे किसी अपन बापे नहीं किसी को। पावन को हर राजा मोह पत्र सब जगत व्यापे हो। भक्त नहीं संतापा कह रविदास भक्ति कवाडी। अब एकासियों कहिए जाकर हम तुम अराधे। सो दुख अजहू सहिए। ऐ परमेश्वर हमने आपसे प्रेम किया है और अपने आप को प्रेम की डोरी से आपके चरणों में बांध लिया। जो हम बांधे मोह पास पूरा संसार मोह माया के जाल में पदार्थ में बांधा हुआ है। किसी को पदार्थ चाहिए, किसी को पदवी चाहिए, किसी को अवदा चाहिए। हमें तो केवल तेरा प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। जो हम बांधे मोह पास हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन को जतर करो हम छूटे तुम अराधे। माधवे जान हो जैसी तैसी। हे परमपिता परमेश्वर आप जानते हैं हमारी आपसे प्रीति कैसी है। दुनिया को तो पदार्थ की प्रीति है, हमारी तो आपसे मिलने की प्रीति है। आपको हमारे अंग संग रहने की प्रीति है। हमें पदार्थ नहीं चाहिए। इसलिए ये फूल झूठे हैं, दूध झूठा है, पानी झूठा है, चंदन झूठा है जो आपको संसार वाले भेंटा करते हैं। हम तो तन मन अर्पण पूज चढ़ावो गुर प्रसाद निरंजन पावो। हमने तो अपना तन और मन भेंटा किया है। इसलिए गुरु जी हमें सिखाते हैं हमने कैसे गुरु परमेश्वर को समर्पित होना है। जो समर्पित हुए हैं तो घटना घट गया क्या हमने गुरु जी ने बताया अपन बापेरा नहीं किसी को। परम पिता परमात्मा किसी के प्यो का बैद खरीद नहीं है। और हवा पानी धूप ये धरती किसी की बैद खरीद नहीं है। हम जहां चाहते हैं जा सकते हैं। कह रविदास भगत कवाडी। हे परमपिता परमेश्वर ये दुनिया सबको संसार को अब तो ज्ञान हो गया है कि हम आपके सबसे ऊंचे और सच्चे भक्त हैं। अब एक आस्यो कहिए अब किसी को बताने की बात नहीं, सब जानते हैं क्योंकि भगत भगत जग वजिया जो काम मरेटा।
पाना गंडे राह कुल्ला धर्म समेटा, ज्यों कर मैले कपड़े हीरा लाल अमोल पलेटा। नहावन आया संग मिल बनारस कर गंगा फेटा, कद कसीरा सौंपया रविदास गंगा दी भेटा। लगा पुरब अपीत दा डिठा चलत अचरज अमेटा, लिया कसीरा हाथ कद सूत एक जो ताना पेटा। भगत न हर मां प्यो बेटा। अब दुनिया जानती है, सभी दुनिया गंगा पे स्नान करने जाती थी और गुरुदास जी ने पंडित गंगाराम को एक दमड़ी दी, और आज से पहले ना गंगा ने ली ना शायद आगे ले। और जब गुरुजी ने भेजी तो गंगा मैया हाथ काट के लेती है और गंगा कंगन भेटा देती है, और दुनिया पे प्रकट हो गया कि सच्चा भक्त सैव सतगुरु गुरुदास जी संसार में। अब गुरु भगवान का रूप जिसको गुरु नानक जी बोलते हैं, रविदास ठाकुर बन आई जी, रविदास ठाकुर बन आई। खुद भगवान ठाकुर सतगुरु रविदास जी के रूप में संसार पर प्रकट हो गए हैं, आ गए हैं। तो साथ संगत, तो जब बादशाह का हुक्म सुनाया कि चक्की आप पीसेंगे, तो गुरुजी ने बोला हम चक्की नहीं, कौर रविदास भगत कबाडी आबे कासों कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहू सही। जे आदि जे दुख हमने उठाने थे तो परमेश्वर आपको आराधने का हमें क्या लाभ है। क्या हुआ है? गुरुजी की वाणी बोलते हैं, तुम चंदन हम अरेंड बापरे संग तुम्हारे वासा। इधर चक्की अपने आप चलती है, बोलिए जय सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु रविदास महाराज की। तो राजा को खबर पहुंच गया, तो राजा भागे भागे आता है, उनको अपना हुक्म भूल जाता है कि हमने तो हुक्म दिया है, किसी की एंटर नहीं हो सकता। वो गुरुजी के चरणों में आके नमस्कार करता है। तो गुरुजी वाणी में लिखते हैं, सम्राट गुरु सिर हाथ धरिया बिचों मार कड़ियां बुराइयां। सहब सतगुरु गुरुदास जी महाराज अपना पावर आशीर्वाद बादशाह बयान सिंह को देते हैं, तो उसको ज्ञान हो जाता है, अज्ञान का पर्दा दूर हो जाता है, जिसे गुरुजी बोलते हैं ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। जो मन मैला था भरिए मत पापां कै संग, ओ तो पै नामे कै रंग। प्रेम नाम में रंगे हुए गुरु जी का हाथ आशीर्वाद पड़ा तो खोटी मैल दुर्मत पैड़ी मत दूर हो गया। तो गुरु जी के चरणों में नमस्कार किया तो बोले, भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरवड भागी पाया। हमारे बड़े भाग हैं ऐसे ब्रह्म स्वरूप परम पिता परमेश्वर स्वरूप गुरु की का हमें आशीर्वाद नसीब हुआ। तो जब सूडी आई तो बोलते, महाराज ये पहाड़ी एरिया है जहां पानी नहीं है, आप कृपा करें हमें पानी पिता के दर्शन कराएं। तो जहां चरण गंगा प्रकट है वहां गुरुजी रुके और बादशाह का जो अहंकार था उसको खत्म करने के लिए बोलते हैं जी पत्थर आप हटाएं। वो राजा बयान सिंह जो सूरवीर योद्धा सूरमा कहलाता था, पूरा जोर लगाता है पर पत्थर टस से मत नहीं होता है, एक क्षण भर भी दूर नहीं हिलता है। तो गुरुजी से बोलता है अब हमारा बल काम नहीं करेगा, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। तो गुरुजी सज्जे पैर की अंगूठे की शो देते हैं। तो गुरुजी वाणी में लिखते हैं, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते उद्यम करे धूड़ साधु की ताई। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती चारे नदियां देवियां के रूप में गुरुजी के चरणों में नमस्कार करती हैं और मांग रखती हैं कि हमें ये सेवा मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि संसार के सभी लोग
बहरे कर्मों से मैल से भरे हुए हमरे में आके स्नान करते हैं, अपनी मैल उतारते हैं, हमें मैल से भर देते हैं। हमरे अपनी मैल दूर करने के लिए पूर्ण ब्रह्म गुरु की चरणों की खाक धूड़ी चाहिए। इसलिए जिस सेवा हमें दे, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते उद्यम करें धूड़ साधु की ताई, किलविख मैल भरे भरे हमरे विच हमारी मैल साधु की धूड़ गवाई। जब सतगुरु गुरुदास जी महाराज सजे अंगूठे की शोध देते हैं 13 अप्रैल 1515 ईस्वी को अमृत गंगा प्रकट होकर के बहना शुरू हो जाती है, जो आज तक निरंतर बह रही है। तो साथ संगत, तो गुरु जी बोलते हैं बादशाह बैन सिंह, अब आपने सूरज यहां से निकलता है ना चढ़ती और आप उधर को जाएंगे और गंगा आपके पीछे पीछे आएगी। और 350-400 मीटर जब बादशाह जाता है तो गंगा मगर आती है। बोले सोनर सतगुरु रविदास महाराज की। तो राजा को भ्रम हो गया, जैसे हमें भ्रम हो गया कि हमने तो बहुत सीख लिया, अब खत्म हो जाना चाहिए समागम, हम भ्रम हो गया ना। तो गुरु जी तो अमृत बांटते हैं, तो जब देखा तो गंगा अमृत तो आ रहा था, अब वहां रुक गया, आज भी रुका हुआ। अब जाएं, सुबह चलने 350 मीटर तक आवाज आती है और वहां जहां 10 फुट पहले आवाज रुक जाती है। तो साथ संगत जी पूरा जीवन बादशाह बैन सिंह सेवा कमाया और माता मंगला जी ने सेवा कमाया, ऐसे कमाया। तो माता मंगला जी बादशाह बैन सिंह गंगा के किनारे बैठे हुए, जैसे बहनें बैठी हुई, बीबी जी बैठे हुए। तो एक दिन माता मंगला जी जैसे हमारी बहनें अच्छे अच्छे भजन गुरु जी की स्तुति में गाती हैं, तो वो गा रही है। तो इधर से भाई लोग भी जहां माइक पे उच्चारण कर रहे थे भजन, तो बादशाह बैन सिंह को हुआ तो हम भी कोई अच्छा भजन उच्चारण करें। तो माता जी ने जब भजन किया, बादशाह बैन सिंह ने किया, तो माता जी बोलते आप मूर्ख हैं। बादशाह बोले कैसे? तो उन्होंने वचन बोला, आपने कहा है कि गंगा जैसा जल नहीं, गंगा जैसा जल नहीं, स्त्री जैसी स्रोत नहीं, गंगा जैसा जल नहीं। गंगा का जल जहां जाएगा वहां वनस्पति हरी भरी हो जाएगी। तो माता जी बोलती अच्छी बात यह है, मेघ जैसा जल नहीं, बानी बरखा का कहीं भी जहां वनस्पति हरावल नहीं होती वहां बरखा पड़ती है, तो पूरा पहाड़ जिसे गुरु जी बोलते हैं जो तुम गिरवर तो हम मोरा, पूरा पहाड़ हरियावल से खिल उठता है, हरियावल आती है, टहक उठती है, तो हम मोर बन के नाच उठते हैं। अंब जैसा फल नहीं, ते नैना जैसी जोत नहीं, तंदुरुस्ती जैसी स्रोत नहीं, मेघ जैसा जल नहीं, और घर में कोई औलाद ना हो, उस माता सुहागन को कोई नीचे आपने करीब नहीं बैठने देता, उसके करीब भी कोई नहीं जाता। इसलिए पुत्र जैसा धी जैसा कोई फल नहीं, नैना जैसी जोत नहीं, चंद्रमा की जोत हो कोई बात नहीं, अब अपनी अखा की रोशनी ना हो, अपनी सोच बूझ ज्ञान ना हो, तो गुरु जी का ज्ञान कहां पड़ेगा। स्त्री जैसा स्रोत नहीं, तो तंदुरुस्ती जैसी समझे कर कोई तंदुरुस्ती नहीं, रोग हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए गुरु जी चरणों में हमने तंदुरुस्ती लेनी है, अपने ज्ञान को जगाना है, जीव को जगाना है, जिससे हमने अपने परिवार को, समाज को, देश के लिए, तरक्की के लिए एक एक श्वास एक एक पल लगाना है। जैसे स्वामी संबंधदास जी महाराज जी लगाया है, स्वामी राजकुमार जी लगा रहे हैं, संत सुरेंद्र दास जी लगा रहे हैं, संत सतविंदर हीरा जी ऐसा लगाया। तो पंजाब में सरकार 15 किले जमीन खरीद करके आप मनारे बेगमपुरा करोड़ों रुपए लगा के बना रही है, जो आप संतों का सहयोग, आप जी महापुरुषों का सेवा का फल है।
जो आप संगतों को गुरु जी के स्थानों से जोड़ रहे हैं। तो इसलिए आज के समागम के आप सबको और महाराज स्वामी सतगुरु राजकुमार जी महाराज जो अपने सतगुरु स्वामी संबंधदास जी महाराज जी की पुण्य स्मृति आप जी की संगत के सही हाथ होकर के सत्संग में आपको गुरु जी की बानी से निहाल कर रहे हैं। आपको लाख लाख बधाई होए भोले की खिमे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय सतगुरु दास जी, धन सतगुरु दास जी। सभी जयकारे का जवाब जयकारे से देना। बोले सो सतगुरु महाराज की जय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रविदास शक्ति अमर है, वाल्मीकि शक्ति अमर है, भीमराव अम्बेडकर शक्ति अमर है, स्वामी समरदास शक्ति। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय सतगुरु दास जी, धन सतगुरु दास जी। पूर्ण करें सब संगत की आस। जय गुरुदेव, धन। बोल देते। सो गुरु प्यारी साध संगत जी,